हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी पत्नी को पति ने अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। हितेश और सुधा शादी कर घर आए थे। घर में हितेश और सुधा का गृह प्रवेश कराया जा रहा था। दोनों शादीशुदा जोड़ा कितना खूबसूरत लग रहे थे। दोनों को घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर सारी औरतें उनका आरती कर उनको घर के अंदर बुलाई। दुल्हन लाल रंग के पानी में पैर रख अपने पैरों के छाप छोड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश की। उनका स्वागत हुआ। थोड़े से रस्म रिवाज हुए। दूल्हा दुल्हन के बीच में छोटे मोटे खेल हुए और फिर फूलों से सजा कमरे में सुधा को भेज दिया गया और पीछे पीछे हितेश को भी भेज दिया गया। दूसरे दिन सुबह सुधा खुद के कमरे से नहा कर तैयार होकर बाहर आई तो पूरा घर खाली था। ऐसा लगा ही नहीं जैसे कि इस घर में एक दिन पहले इतना बड़ा फंक्शन हुआ था, शादी का फंक्शन हुआ था। ऐसे कैसे सारे रिश्तेदार चले गए? कहाँ चले गए? क्या हुआ? घर में एक भी कोई भी महिला रिश्तेदार नहीं दिख रही, पुरुष रिश्तेदार नहीं दिख रहे। बस घर में उसके पति थे, सास ससुर थे और उनका एक छोटा देवर था। ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी के दिन उसकी शादी कर घर लाने के बाद उनका गृह प्रवेश करवाया गया और रात को वो सोने के लिए गए और दूसरा दिन पूरा घर खाली हो गया? पूरे रिश्तेदार कहाँ चले गए? खैर, सुधा झिझक से कुछ कही नहीं। आज सुधा की पहली रसोई थी। सुधा की सासू दामिनी जी उसको किचन में लाकर बोली, बहू आज कुछ मीठा बना लो, चाहे जो तुम्हें अच्छा लगे, चाहे खीर बना लो, हलवा बना लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। और पहली रसोई सबसे पहले भगवान का भोग लगाकर फिर ससुर जी और सबको खाने में परोसना, तुम्हें नेक भी मिलेगा। सुधा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाई। घर में मीठी खीर बनाई, उसके बाद भगवान का भोग लगाई। सब परिवार खाने में बैठे। कटोरी में परोस करके जब सुधा उनके ससुर जी के हाथ में दी तो ससुर जी शगुन के तौर पर 2 सोने के सिक्के सुधा के हाथ में रखे। बोले, बेटा यह मेरी तरफ से शगुन। खीर सही में बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में साक्षात अन्नपूर्णा माँ आ गई है। मेरा मन तृप्त हो गया। सदा खुश रहो, सुखी रहो बेटा। उसके बाद सुधा अपनी सासू जी को खीर की कटोरी दी। सासू दामिनी जी ने उन्हें हाथ में 1000 रुपये का शगुन रखी। बोली, खुश रहो। उसके बाद उसने अपने पति और देवर को खीर दी। देवर ने भी खुश होते हुए कहा, खूब अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आपके हाथों में तो जादू है भाभी, कहकर उसकी तारीफ की। सुधा को बड़ा अच्छा लगा। सुधा एक बार पूरे घर में नज़र घुमाकर एक बार पूरा घर देखी, फिर अपनी सासू जी को धीरे से बोली, माँ घर में कोई है नहीं क्या? सब कहीं बाहर गए हैं क्या? कब तक आएंगे? उन लोगों को भी खीर परोस देती। दामिनी जी बोली, बेटा कल तुम्हारा गृह प्रवेश होने के बाद तुम जब अपने कमरे में आराम करने चली गई तो सारे रिश्तेदार भी धीरे धीरे करके चले गए। दामिनी जी बोले कि अब कितना दिन ठहरेंगे? यहाँ शादी हो गया है तो सब अपने घरों को चले गए। सुधा बोली, सब रिश्तेदार रात को ही चले गए? सासू माँ दामिनी जी बोली, हाँ बेटा, आजकल कहाँ कोई किसी के घर में रहता है, कहाँ किसी के पास समय है। आजकल 2 दिन भी लोग किसी के घर जाते हैं तो बहुत मुश्किल से समय निकालना होता है। सुधा को बात बड़ा अटपटा लगा, लेकिन कहे क्या? लोक लाज का सोचकर उसने कुछ कही नहीं। घर में सास ससुर दोनों अच्छे थे। सासू जी का नेचर थोड़ा अटपटा था, उन्हें हर बात पर किटकिट करने की थोड़ी आदत थी। लेकिन ससुर बहुत अच्छे थे, उसे बहुत प्यार करते, हमेशा बेटा बेटा करके बोलते। सुधा को अच्छा लगता। देवर भी बहुत प्यारा था और सबसे बड़ा बात, उसका पति से उसका रिश्ता बहुत ही प्यारा, मधुर और सरल था। हितेश उसकी हमेशा हर बात पर सहायता करता, हर बात पर उसका साथ देता। सुधा बहुत खुश थी। ठीक है, अगर घर में अगर सासू जी का नेचर थोड़ा सा कम है तो क्या दिक्कत है? मेरा बाकी पूरा परिवार तो मेरा बहुत अच्छा है ना, और क्या चाहिए? कभी खुद को सासू जी की बात से अगर दुखी पाती तो ऐसी ही बातें सोचकर खुद को संभाल लेती। मैं अपने प्यार से अपने सासू जी को मना लूँगी। सुधा की कभी अगर उसके पति से बात होती तो वह कहते, नहीं मानने वाली, ना उनमें सुधार आने वाला है। अगर यह बात का तुम लेकर चल रही है कि तेरे प्यार से आगे जाकर तेरी सासू जी सुधर जाएगी तो वह नहीं होने वाला। सुधा के शादी के 3-4 महीने हुए थे कि पता चला कि सुधा गर्भवती है और उसकी 10 महीने बाद एक गोल मटोल घर में प्यारा बच्चा आया, जिसने पूरे घर की रौनक ही बदल दी। 1.25 महीना होने के बाद बच्चे का एक सूरज पूजा रखने का विचार किया गया। सुधा और उसके पति की बहुत इच्छा थी कि एक सूरज पूजा रखी जाए और वह बहुत ही बड़ा एक समारोह किया जाए। घर में बच्चे का सूरज पूजा में पड़ोसी, दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार सबको बुलाया जाए और यह समारोह किया जाए। खैर, कार्ड छपा और सभी को निमंत्रण दी गई। सुधा के मायके वाले, ससुराल वाले और हितेश के मामा, दादी, खानदान, पड़ोसी, सारे दोस्त, रिश्तेदार आए। सुबह के 10 बजे से समारोह का फंक्शन था और शाम के 4 बजे तक खत्म हो जाना था।
एक बहुत बड़ा गार्डन को बुक किया गया और वहाँ पर फंक्शन आयोजित किया गया। पूरे घर परिवार के नाते रिश्तेदार सब आए थे, लेकिन 4 बजे जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो उसके बाद सारे रिश्तेदार फिर वापस अपने घरों को चले गए। कोई भी रिश्तेदार घर में नहीं रुका। सुधा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे होता है? कोई भी रिश्तेदार घर में क्यों नहीं रहता है? शादी के दिन भी ऐसे ही हुआ था। खैर, पूरा दिन फंक्शन होते और ख़त्म होने तक सुधा बुरी तरह थक गई थी। वह रात वह सब आराम से सो गए। 2-3 दिन और निकल गया और सभी तरह के काम से निपटने के बाद जब घर में सब फ्री हुए तो एक रात बच्चे को सुलाने के बाद 10 बजे सुधा अपने पति हितेश से पूछी कि मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हितेश ने बड़े प्यार से कहा, क्या जानना चाहती है? सुधा बोली कि शादी के समय ऐसा हुआ था तो मैं समझ नहीं पाई और पूछ भी नहीं पाई। जब हम दोनों शादी कर घर आए, हमारा गृह प्रवेश हुआ और हमें रात को जब कमरे में भेजा गया तब तो घर परिवार के सारे नाते रिश्तेदार थे, लेकिन जब मैं सुबह उठकर उठी तो कोई भी घर पर नहीं था। पूरा घर खाली था। देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि घर में एक दिन पहले ही शादी का घर था। कोई नहीं था। ऐसा क्यों? और आज भी जब सब घर परिवार के सारे रिश्तेदार आए लेकिन घर में कोई नहीं रुका, सब चले गए। समारोह खत्म हुआ और सारे के सारे रिश्तेदार चले गए। कोई भी रिश्तेदार एक रात के लिए भी घर में नहीं रुका। क्यों? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हितेश ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना। हम लोग छोटे थे और मम्मी पापा अपने दाम्पत्य जीवन के शुरुआती समय में थे। मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके दादी परिवार से ज़्यादा रिश्ता रखा जाए। आए दिन घर में किचकिच होता देख परेशान होकर मेरे पिता ने अलग घर बना लिया। हम दादी परिवार से अलग होकर यहाँ रहने आ गए। अलग होने के बाद भी दादी, चाची या बुआ कभी कभी हमारे घर आ जाती, हमसे मिलने, यहाँ हमारे साथ खेलने। दादी कुछ अच्छा बनाती तो कहती मेरे पोते भी खाएं। मेरी माँ को उनका आना जाना पसंद नहीं था। घर में उनका रखना पसंद नहीं था। उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं था। मेरी माँ उनको पसंद नहीं करती, लेकिन अपने भाई माँ पिता के रिश्ते के घर आने पर उनकी खुशी में 4 चांद लग जाते। उनकी आव भगत में कोई कमी नहीं रहती। माँ पापा की शादी के 7-8 साल तक ऐसा हाल हो गया कि दादी चाचा लोग हमारे घर आने से कतराने लगे। वह लोग नहीं आते। इधर माँ के मायके वाले हमेशा घर आते। उनकी आव भगत बहुत होती और वह घर में रुकते। उनका हंसी मजाक होता। मेरे पिता ने कभी मना नहीं किया कि तुम्हारे घर परिवार नहीं आए, लेकिन उनका मन बहुत दुखता था कि जब उनके परिवार वाले आते हैं तो उनकी पत्नी उनके परिवार वाले को ना मान सम्मान देती है, ना इज्जत देती है, ना आदर सत्कार करती है। पिता माँ जी से कहते कि अगर तुम्हारे मन में उनके लिए कोई भाव नहीं है तो कम से कम ऊपर का दिखावा भी करो। तुम तो दिखावा भी नहीं करती है। जब 7-8 साल हो गए, उन्होंने देखा कि परिवार का रिश्ता उनसे लगभग कट गया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन दोनों माँ पापा में झगड़ा किसी बात पर बहुत बढ़ गया और उस दिन मेरे पापा का सब्र टूट गया। उस दिन उन्होंने बहुत गुस्से से एक आखिरी चेतावनी या आदेश जारी करते हुए बोला कि तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं है, मेरा भाई बहन पसंद नहीं है, उनका आना पसंद नहीं है, उनसे हमारा रिश्ता रखना पसंद नहीं है, उनसे बात करना पसंद नहीं है, तो आज से मेरे घर में भी तुम्हारे परिवार वाले का आना वर्जित है। तुम्हारे घर परिवार का माँ पिता भाई बहन मेरे घर में भी नहीं दिखना चाहिए। आज से नहीं दिखना चाहिए। बस आज से ना तुम्हारा परिवार मेरे घर में आएंगे, ना मेरा परिवार मेरे घर में आएंगे। उस दिन जो यह घटना हुई उसके बाद से मेरी नानी खानदान से कोई हमारे घर नहीं आया, न दादी खानदान से कभी कोई आया। अगर हमारे घर में कोई शादी ब्याह या मुंडन या कोई तरह का फंक्शन रखा जाता है तो हम उनको इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं। वह लोग भी आते हैं, हमारी खुशियों में, हमारे समारोह में शरीक होते हैं और जैसे ही समारोह खत्म होता है वह उसी समय वापस अपने घरों को चले जाते हैं। वह एक रात के लिए भी हमारे घर नहीं रुकते। आज सुधा को पहली बार पता चला कि उनके पति क्यों कहते थे कि उनकी माँ सुधरने वाली नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, उनका नहीं मन बदलने वाला। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।